हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे थेल्स परी में आज हम सिद्ध करेंगे। जहाँ पे वो इसमें जो प्रश्न दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। जैसे देखें है दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है डी ई बराबर बी सी। प्रश्न में आप लोग देखिएगा, प्रश्न में हम बता रहे हैं इसमें डी ई समानांतर है बी सी समानांतर। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो हमको इसका और ई और ई इसका अनुपात बराबर कर सिद्ध करना है। तो अब आइए हम ये करते हैं। अब इसमें रचना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना अब लिखेंगे इसमें कि बिंदु डी से ए ई पर लंब डाला। तो सीधे लिख देंगे इस तरह ए ई लंब है, इसको हम एन मान लेते हैं। तो इसको एन डी लिख देंगे तथा फिर करेंगे, फिर ई से यहाँ पे लंब डालेंगे तो इसको एम मान लेते हैं। तो फिर लिखेंगे ए डी लंब है एम ई हो गया। फिर अब दूसरा हम रचना करेंगे इसी में और लिखेंगे बिंदु बी से ई को मिलाया तथा बिंदु सी से डी को मिलाया। लिखेंगे हाँ बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया। इस तरह देखिए। फिर आगे हम देखते हैं, फिर आगे क्या है। अब रचना कर लिए, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण लिख दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज। देखिए हम लोग को यहाँ पे ए डी बटा डी भी लाना है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे कहाँ पे ए डी है, तो ए डी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लंब एम ई है, इस पर ए डी पर लंब। देखिए अगर त्रिभुज हम ए डी ई लेते हैं तो यहाँ पे ए डी हो जाएगा आधार, एम ई हो जाएगा इस पर लंब है। तो लंब हो जाएगा, तो लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में लिखेंगे फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इसमें क्या होगा ए डी, तो ए डी ले लेते हैं गुना ऊंचाई, तो मतलब लंब। यहाँ पे क्या है एम ई, तो एम ई लेते हैं एम ई लिखेंगे। और फिर लिखेंगे त्रिभुज और देखेंगे डी बी कहाँ पे आने वाला था, डी बी यहाँ पे तो मिल गया। तब लिखेंगे डी बी। अब ऐसा करेंगे कि एम ई फिर लंब आ जाए और एम ई से एम ई कट जाए, फिर ए डी बटा डी बी आ जाए। देखिए हम लेंगे डी बी ई, तो ई पर फिर यहीं पर लंब जा रहा है डी बी, मतलब सभी एक ही रेखा में है तो इसी पर लंब। फिर लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना डी बी इंटू एम ई। फिर लिख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब आइए फिर यहाँ पे फिर लिखेंगे। तो अब क्या लेना है ए ई बाई ई सी। तो अब देखेंगे ए ई, तो फिर इसी त्रिभुज में लेंगे तो आ जाएगा। अब इस साइड से लेंगे, फिर लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लेंगे 1/2 आधार। तो अब आधार इस साइड का ना लेके अब इसको मान लेते हैं आधार हम ए ई आधार माने। तो इस पर क्या लंब है ए ई, तो देखिए ए ई लंब एन डी है, तो यहाँ पे एन डी हो जाएगा एन डी। अब समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे त्रिभुज, अब क्या लेना है ई सी। तो अब त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे ई सी, तो ई बी सी लेंगे ई बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसका आधार हम कहें इस साइड का लेना है, तो इसमें लेंगे ई बी सी का क्षेत्रफल में ई आधार मान लिए, तो आधार ई सी इंटू एन डी है। इस रेखा पर क्या लंब यह एन डी, तो एन डी ले लेंगे। समीकरण 4 मान लेंगे इसको, समीकरण 4 ले लिए। अब लिखेंगे फिर
समीकरण एक है समीकरण दो। तो लिखेंगे तो क्या है एक है, तो लिखेंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई। देखिए क्योंकि यहाँ समीकरण एक में 1/2 हम ई नहीं लिखे, आप लोग समझ जाइएगा इसका बटा, इसलिए लिख दिए सीधे 1/2 ए डी इंटू एम ई। अब यहाँ पे आएंगे, हो गया। अब इसको भाग देंगे किससे, समीकरण दो, तो समीकरण दो अब लिखेंगे 1/2 गुना डी बी इंटू एम ई। तो एम ई से एम ई खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, बराबर बच जाएगा ए डी इंटू डी बी। डी बी हो गया। इसको समीकरण मान लीजिए 5 समीकरण मान लिया। अब फिर लिखेंगे, फिर अब इसको लेंगे, अब इस दोनों को लेंगे, तब समीकरण 3 एवं 4, तो समीकरण 3 भागे समीकरण 4, तब लिखेंगे 1/2 इंटू क्या है ए ई, तो ए ई इंटू एन डी बटा 1/2 इंटू ई सी, तो लिखेंगे ई सी इंटू एन डी। तो एन डी से एन डी खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, बच गया ए ई बटा ई सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 6। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, तो अब लिख देना है। अब हो गया लगभग। तो अब देखिए जितना भी त्रिभुज बना है, देखिए जितना भी त्रिभुज बना है एक ही आधार पर बना है, एक ही आधार पर, तो हम लोग जानते हैं क्या है। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बना त्रिभुज, एक ही आधार पर बना त्रिभुज आपस में बराबर होता है। इसलिए अब देखेंगे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो समीकरण 5 हम यहाँ पे समीकरण 6, समीकरण 5 एवं 6, तो इसलिए समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से तो क्या होगा ए, देखते हैं एक बार यहाँ पे, तो क्या है समीकरण 5 में ए डी बटा डी बी, यहाँ पे समीकरण 6 में ए ई बटा ई सी। देखिए ये क्वेश्चन है, समझ गया, इसके लिए कोई बात नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो गया तो ए डी, तो लिखेंगे समीकरण 5 में क्या है, तो ए डी बटा डी बी बराबर है क्या है, अब समीकरण 6 का देखिए ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी रूट। इसलिए आपको हम जानते हैं, समझ में आ गया होगा, इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।